Hello students, welcome back in our English class. Today we are going to start your second lesson of main course, plants also breathe and feel. So this is your main course second lesson. So let's start your reading. It was an event that surprised the scientific world. It was an undreamed ऑफ थिंग कहता है कि एक मतलब ये मेनली लेसन लिखा है जगदीश चंद्र बोस ने, जो एक क्रेसोग्राफ नाम का इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट करते हैं जो कि हमें बताता है कि प्लांट्स हैव सेंस, दे कैन फील, दे हैव हर्ट. सो कहता है कि एक इवेंट था जिसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया. इट वाज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग. कहता है कि वह ऐसी चीज़ थी जिसको कि सपने में नहीं भी सोचा जा सकता था कि ऐसी थिंग की. हेयर वाज अ मैन हु हैड बिल्ट अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. कहते हैं एक आदमी था, हेयर वाज अ मैन, कि जिसने एक यूनिक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट बनाया. कैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया? दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि ग्रोथ प्लांट्स की ग्रोथ होती थी उसको मेज़र करता था, मापता था. कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसे सारी साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया. सभी हैरान हो गए. पहले कभी भी ऐसी जो डेवलपमेंट नहीं हुई थी जो कि इस जगदीश चंद्र बोस ने की थी. वो फेमस थे अपने इस इंस्ट्रूमेंट के कारण. हेयर वॉज अ मैन हु हैड प्रूव्ड विद दिस वर्ड मशीन, दैट वंडरफुल मशीन दैट. कहता कि वो आदमी जिसने ये प्रूव कर दिया कि एक वंडरफुल मशीन है, दैट प्लांट्स हैव हर्ट एंड कैन फील, जिसने ये बताया कि प्लांट में हर्ट होते हैं और फील करते हैं. द मशीन शोड दैट प्लांट्स हैव साइट एंड अ सेंस. कहता है इस मशीन ने ये शो किया कि प्लांट्स में देखने की पावर होती है, एंड अ सेंस विच टेल्स देम दैट स्ट्रेंजर इज़ अप्रोचिंग. कहता है कि सेंस होती है कि जिनसे उनको पता चल रहा है कि कोई अजनबी उनके पास आ रहा है. कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट था जो जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था, जिसने सारे साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया था. जिसने ये प्रूव किया था कि प्लांट के भी हर्ट होते हैं, उनके में देखने की समर्था होती है, सेंस होती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि कोई आदमी या कोई स्ट्रेंजर उनके पास आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग, सेड द ग्रेट मैन हु हैड कम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 19. दे कहता है कि इंस्ट्रूमेंट था कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत अद्भुत है. किसने बोला था? एक आदमी ने बोला था. ये सारे इकट्ठे हुए हैं, एक कमेटी हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है पेरिस में. 1900 सदी की बात चल रही है बेटा, ये 19th सेंचुरी में. सो पेरिस में इकट्ठे हुए. उनके इंस्ट्रूमेंट, जगदीश चंद्र बोस के इंस्ट्रूमेंट को देख के सभी वंडरफुल हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये तो वंडरफुल थिंग है जो कि आपने इन्वेंट की है. ये कौन बोलता है? एक आदमी बोलता है जो कि पेरिस कांग्रेस, साइंस की पेरिस कांग्रेस में वहाँ पे आए हैं. दे वर अमेज्ड एज द शोड देम हाउ टू यूज़ द मशीन. कहता है सभी हैरान हो जाते हैं जब जो इन्वेंटर होता है जिसने ये इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया है उनको शो करता है कि ये मशीन कैसे यूज़ होती है. कहता है सभी हैरान हो जाते हैं जब वो जो इन्वेंटर है, जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो उनको बताता है कि ये मशीन जो है वो कैसे काम करती है. सो वो अभी जगदीश चंद्र बोस ने जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है उसको पेरिस कांग्रेस में कांग्रेस में वहाँ उन्होंने दिखाया है. तो सारे उसको देख के हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं व्हाट यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे. दे आस्क्ड, वह उससे पूछते हैं. तो वो आगे क्या बोलते हैं? अ क्रेसोग्राफ, रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन. किसने बनाई थी ये वाली मशीन? जगदीश चंद्र बोस ने. और जब उनसे पूछा गया कि आप इसको क्या नाम दोगे, तो उन्होंने बोला कि इसका नाम है क्रेसोग्राफ.
कौन बोल रहा है? ये जगदीश चंद्र बोस। जब उनसे पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट को आप क्या नाम दोगे तो उसका नाम क्या बताते हैं वो? क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करता है और बताता है कि प्लांट्स में भी हर्ट होते हैं, वो भी फील करते हैं, सैड होते हैं, हैप्पी होते हैं, और उनको भी पता चल जाता है कि जब कोई अजनबी उनके पास आता है, और वो भी मन्योर, जो कि उनको पानी खनिज पदार्थ इतने उनको फील करते हैं। And where was it made? The scientist asked. In India was the answer. फिर उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ इन्वेंट हुई है, तो वो बोलते हैं इंडिया में। The reply caused greater surprise. कहता है ये जब वो बोलते हैं ना इंडिया में, सभी हैरान हो जाते हैं, सभी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी में जो इंडिया है साइंस में इतना पावरफुल नहीं था। उन्होंने साइंस में इतनी तरक्की इंडिया ने नहीं की हुई थी। इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज वेल नोन फॉर इट्स ग्रेटनेस इन द फील्ड ऑफ द फाइन आर्ट्स, लिटरेचर एंड फिलोसफी, बट इन द फील्ड ऑफ साइंस इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच। कहता है कि 19th सेंचुरी में इंडिया जाना जाता था अपनी ग्रेटनेस में, किस किस फील्ड में? आर्ट्स मतलब कला में, लिटरेचर साहित्य में, फिलॉसफी में। कहता है इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की थी इंडिया में ने, बहुत नाम था इसका वर्ल्ड में इन फील्ड में, आर्ट्स, लिटरेचर एंड फिलॉसफी के, बट अभी तक साइंस के फील्ड में इतनी तरक्की नहीं हुई थी। इसलिए जब जगदीश चंद्र बोस बोलते हैं कि ये कहाँ इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुआ है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि इंडिया में। इसी वजह से सारे सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया ने साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की होती है, इसलिए सभी सरप्राइज हो जाते हैं। स्टार्ट करो आगे। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, कहता है पर साइंस के फील्ड में इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच, अभी तक कोई भी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। कहते हैं जगदीश चंद्र बोस ने इस इन्वेंशन से, इन्वेंशन होता है खोज, जो कि क्रेसोग्राफ की उन्होंने की है, अपना भी नाम बनाया और अपने देश का भी, कंट्री का भी नेम बना दिया। कहाँ बना दिया? साइंटिफिक वर्ल्ड में, क्योंकि उनसे पहले कोई तरक्की नहीं हुई थी। उनके इस इंस्ट्रूमेंट ने ही वर्ल्ड में इंडिया का नाम साइंटिफिक लेवल पे भी इंक्रीज़ कर दिया था, ग्रेटनेस शो कर दी थी। बोस वाज बॉर्न इन 1858 इन अ विलेज इन बंगाल। अब हम देखेंगे जगदीश चंद्र बोस के जीवन के बारे में कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था 1858 को। उनका आफ्टर स्टडिंग फिज़िक्स में स्टडी की थी एट द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे की थी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी फ़िज़िक्स की जो स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद क्या होता है? ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी, और वो कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड में अपने आगे की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट होते हैं। फिर वो क्या करते हैं? देन रिटर्न टू इंडिया, फिर वो भारत वापस आ जाते हैं। जन्म उनका बंगाल में होता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और इंग्लैंड में स्टडी करने के बाद इंडिया वापस आ जाते हैं। एंड देन रिटर्न टू इंडिया वॉज अपॉइंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता में उनको प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है, वहाँ पे वो जॉब करने लग जाते हैं। आगे अ 3-year स्ट्रगल बिगेन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट इन विच ही वॉज विक्टोरियस क्या होता है? जीत जाना। कहता है 3 साल स्ट्रगल चला, संघर्ष हुआ, किसके बीच में? बोस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट उस टाइम पे देखो हमारे ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी थी जो कि जगदीश चंद्र बोस को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने 3 साल तक और अपना संघर्ष किया और उसमें क्या हासिल की? जीत हासिल की। एन इंडियन
इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल, कहता उस टाइम में ब्रिटिश रूल क्या था इंडियन के लिए, क्या था, यूजली रिसीव्ड, उस टाइम क्या होता था, जो कि इंडियन थे उनके साथ इक्वल बिहेव नहीं किया जाता था। यूजली रिसीव्ड 2/3 ऑफ द सैलरी पेड टू यूरोपियन प्रोफेसर, क्या होता था उस टाइम कि जो यूरोपियन मतलब बाहर के प्रोफेसर इंडिया में जॉब करते थे उनको तो फुल पे दी जाती थी, बट जो इंडिया के यहाँ प्रोफेसर या गवर्नमेंट जॉब पे होते थे उनको यूरोपियन के बदले तीसरा हिस्सा दिया जाता था। 2/3 ऑफ द सैलरी जितनी यूरोपियन को दी जाती थी उसका तीसरा हिस्सा इंडियन को दिया जाता था। बोसिस अपॉइंटमेंट वाज अ टेम्परेरी वन, एक तो बोस की जो जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी, वो टेम्परेरी थी। दूसरा, उनको पे भी फुल नहीं मिलती थी, उनको 2/3 दिया जाता था शेयर। सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर अ यूरोपियन, उनको जस्ट हाफ मिलता था यूरोपियन की पे का। कितना हिस्सा उनको मिलता, जितना यूरोपियन को फुल मिलता उनको हाफ मिलता था। ये जो जगदीश चंद्र बोस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बोस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली, कहता बोस ऐसे इंसान नहीं थे कि जो इसको क्वाइटली ही ले लेते, कि इसको मान लेते, वो इसके खिलाफ थे, वो रिबेलियन थे। ही फेल्ट दैट पीपल who did the same amount and same kind of work, कहता उनका मानना था कि जो लोग सेम काम करते हैं, सेम काइंड ऑफ वर्क, सेम जॉब होती है, सेम काम करते हैं, सेम अमाउंट में करते हैं, शुड बी पेड द सेम सैलरी वट एवर रेस दे बिलोंग टू, तो उनको सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रेस मतलब किसी भी कास्ट को, धर्म को, देश को क्यों ना बिलोंग करते हो, बट जो उनकी सैलरी है उनको सभी के अकॉर्डिंग सेम इक्वल रूप में मिलनी चाहिए। जब सारा काम वो एक जैसा कर रहे हैं, सेम अमाउंट में कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ वर्क है, सेम काम सारा कुछ वही कर रहे हैं, तो उनको पे क्यों कम मिलती है। ये इनके खिलाफ उन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने आवाज़ उठाई थी। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट डिस्कवरी डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोवर एंड द यस मैन ऑफ साइंस, दे कम फ्रॉम द डाउटर्स एंड द रिबेल्स, कहते हैं कि कहते ये याद रखने वाली बात है, कोई भी खोज होती है वो नॉर्मल तो नहीं होते ना, हमारे जैसे वो इंसान होते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की पावर होती है, कुछ करना चाहते हैं, तो वही हैं जो कि कुछ ना कुछ डेवलप कर पाते हैं। और जो डिस्कवरी कहाँ से आती है, डाउटर, जो हमेशा हर एक चीज़ को डाउट से देखते हैं कि यह कैसे हुआ, शक की निगाह से देखते हैं ना, वही ऐसे काम करते हैं। या जो रिबेल होते हैं, रिबेल मीन्स जो कि विद्रोह करते हैं, किसी की बात को, गलत बात को नहीं सुनते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कहता ऐसे ही लोग हैं जो कि डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन कर पाते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस का भी नेचर यही था, वो भी सिर झुका के गलत को मानते नहीं थे और उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। वो दबने वालों में से नहीं थे, वो रिबेलियन थे, उनके नेचर में रिबेल था, विद्रोह था गलत बातों के लिए। सो बोस वाज बाय नेचर अ रिबेल, जो बोस थे वो बाय नेचर एक रिबेल थे, मतलब कि उनके अंदर गलत बात को नहीं मानने की, विद्रोह करने की पावर थी। ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 ईयर, अब उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, जो उनको आधी तनख्वाह दी जाती थी 3 साल तक, उन्होंने उसको भी टच नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक उसको पूरी पे नहीं मिलती, परमानेंट जॉब नहीं मिलती, वो सैलरी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्वेश्चन था। एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल्स, और वो अपने सिद्धांतों को